कोई हमारी पड़ोस की कोई बिटिया हो, अब विदेश चली जाए, अपने घर में किसी बच्चे की शादी हो रही है, निमंत्रण दिया कि आपको आना पड़ेगा। छोटे मोटे कामों के लिए मना करते थे नहीं आ पाएंगे, जब शादी हो रही है तो निमंत्रण दे दिया कि आपको आना पड़ेगा, बगैर आए हुए काम नहीं चलेगा। बिटिया ने वास्तव में कह दिया कि अंकल जी आपको तो शादी में आना ही पड़ेगा, तो शादी में आना पड़ेगा। तो जब बिटिया ने कहा तो शादी में आए। अब जब से पहले क्या हुआ, अपने घर में पहुंचे, घर में जितनी गंदगी थी सबको साफ किया, और साफ करने में क्या हुआ, देखा कहीं कोई अनावश्यक वृक्ष खड़ा हो गया तो उसको काटना पड़ता है। इसी तरह भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो उनका मुख्य कार्य होता है धर्म की स्थापना, और उसमें जो व्यवधान आते हैं उन सबको हटाना पड़ता है। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, नासहि दोष हरै जन पीरा, नासहि दोष हरै जन पीरा। भगवान धराधाम पर जब आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ता है। भगवत के विराजमान बंधु मातर बहनों, आज इसी क्रम में सूर्य ऋषियों को बताते हैं, कहते हैं कि भगवान का जो इस धराधाम पर आने का मुख्य कारण है धर्म की स्थापना। मर्ज मानव धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, और जब भगवान यहाँ चले जाते हैं तो धर्म फिर किसकी शरण जाते हैं। सूर्य महाराज कहते ऋषियों, भगवान के जाने के बाद में धर्म भगवान की शरण में जाता है। जब भगवान धराधाम से जा रहे थे उस समय उद्धव जी महाराज आए, प्रार्थना की, और भगवान ने कह दिया कि एक काम करना है उद्धव जी, जिस जगह में विराजमान हूं उस जगह पर कुछ समय बाद यहाँ पर भगवान की मंगलमयी कथाओं का जो गान है श्रीमद् भागवत, इसको बद्रिकाश्रम आप लेके चले जाओ। और जहाँ पर ये भगवान विराजमान थे, जब उन्होंने शरीर त्याग गया तो हम देखें श्रीमद् भागवत विराजमान, उनको लेकर के बद्रिकाश्रम गए और वहां जाकर इस कथा का ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत आप कह रहे भागवत को किसने बनाया, किसने लिखा। सूर्य जी कहते आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक समय व्यास जी महाराज विराजमान थे और मन उदास था, इसलिए मैंने 18 पुराणों को लिख दिया, इतने वेदों को लिखा, परंतु मन शांत नहीं। महाभारत जैसा इतना बड़ा ग्रंथ लिख चुका, मन उदास था। और उस समय देव योग से नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज ने उदासी का कारण पूछा। व्यास जी कहते हैं कि बहुत कुछ किया परंतु मन शांत नहीं है। नारद जी कहते काम करिए, आपने अभी तक जो कथाएं लिखी है ना, उसमें भगवान कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आप एक काम करें, भगवान कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन करें तो आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी कहते हैं कि अब क्या, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब क्या लिख पाऊंगा। नारद जी कहते हैं अभी से आप वृद्ध हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। समाज का कल्याण तो आपको करना है, समाज के कल्याण की आपको प्रार्थना करनी है, कल्याण के लिए ग्रंथ लिखना है। और वहां पर क्या हुआ, नारद जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान व्यास जी को कराया। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा बंदे, नहीं तो पड़ेगा
पछताना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा बंदे, नहीं तो पड़ेगा बंदे, बड़ा पछताना। हरि के सिवा नहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जिसने प्रभु का गुणगान किया है, जिसने प्रभु का गुणगान किया है, अच्छा जीवन उसने जिया है। अच्छा जीवन उसने जिया है। अच्छा जीवन उसने जिया है। सुमरन के बल से तुमको, सुमरन से बल से तुझको प्रभु को है पाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं ना दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा बंदे, नहीं तो पड़ेगा बंदे, बड़ा पछताना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना हो। समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ ले बंदे, सोच समझ के बंदे, वक्त बिताना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं ना दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल।
कहीं पे चलेगा यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ साथ जाए ना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना। हो पड़ेगा बंदे, नहीं तो पड़ेगा बंदे, बड़ा पछताना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना। जय जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय हो। नारजी महाराज ने चतुर श्लोकी भागवत को सुनाया और कहा कि आप इसका विस्तार करें। नारजी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत लिपि वृद्ध हो गई, परंतु किसको दिया जाए? सब शिष्य आते कहते हैं गुरु जी हमको दे दीजिए, हम इसका पठन पाठन करेंगे और फिर इसको समाज के कल्याण के लिए देंगे। परंतु व्यास जी महाराज को किसी को नहीं दिया। आज नारी चिंता होने लग गई कि इतनी बड़ा ग्रंथ लिख दिया गया समाज के कल्याण के लिए और व्यास जी महाराज किसी को नहीं दे रहे। ये महाराज घूमते हुए भोले बाबा के दर्शन के लिए गए। वहां पर बाबा तो नहीं थे, माता पार्वती। पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती जी कहते हैं नारद जी, माता पार्वती नारद जी को गुरु जी कहते थे और भगवान नारद जी महाराज जो थे ना पार्वती को माता कहते थे। तो शादी कराई थी तो गुरु जी कहने के लगे। अब बार बार कहते कि गुरु जी कहाँ से आए, नारद जी कहाँ से आए? तो महाराज नारद जी कहते देवी हमारा क्या भरोसा है। ऊंट और वैष्णव होता है ना, जिधर मुंह उठता है चल देते हैं लोग। माता पार्वती कहते कि ऊंट की गिनती आप, हाँ माता, ऊंट जो होता है ना वो पत्ते खाता है, जिधर पेड़ हरा दिखाई दे उधर भाग जाता है। वैष्णव जो होता है ना वो बार बार तुलसाई खाता रहता है। वैष्णव घर में तुलसाई तो बहुत दिखाई देंगे परंतु पत्ते कम दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको सारा दिन भोग लगाने में तुलसाई चाहिए। पानी पीएंगे तो भी उसमें तुलसाई डाल के भोग लगाते हैं, तब पीते हैं। तो एक आध पौधा होगा तो उसमें कितने पत्ते होंगे। माता मृत्यु लोक में गया था, घूमता वहां से चला रहा, परंतु बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? माता पार्वती कहते हैं वो तपस्या के लिए गए। नारद जी कहने लगे कि माता जब से आपकी शादी हुई है तब से आज पहली बार आपसे दर्शन कर पा रहा हूं, क्या भोले बाबा आपसे संतुष्ट हैं? आपकी शादी हुई सबसे ठीक है तब से? नारद जी हमारे परिवार में किसी प्रकार कोई असंतुष्टि नहीं है, जब से शादी हुई है बाबा संतुष्ट हैं। नहीं माता मेरा कहने का मतलब नहीं है, भोले बाबा से सब संतुष्टि रहते हैं, परंतु क्या आपसे संतुष्ट हैं? नारद जी क्या कहना चाहते आप? माता मैं तो वैसे पूछ रहा था, वैसे सब ठीक ठाक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं। ये सब बात आपको बता देते हैं? माता पार्वती कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं छुपाते। देखो कुछ नहीं छुपाते कि हाँ कुछ नहीं छुपाते हैं। गुरु मंत्र होता ना, उसको गुरु जी कहते किसी को नहीं बताना है, परंतु बाबा ने तो मुझे सबसे पहले बता दिया, गुरु जी ने मुझे ये मंत्र दिया था, छुपाते नहीं कुछ। और जब भी देखते ना, आज मुझको रात में भगवान की झांकी के दर्शन होते सब बता देते हैं। नारद जी सब बता देते, तो ये बताइए कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किन किन स्त्रियों की आपको बताया? माता पार्वती कहते नारद जी मैंने आज तक पूछा ही नहीं कभी। अरे आपने नहीं पूछा तो उनको तो बताना चाहिए था कि नारद जी मुझे तो आज तक नहीं बताया। नारद जी सोचा कि अपना काम बन गया, वीणा उठाया,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारजी महाराज चले गए। माता पार्वती को चिंता होने लग गई कि वास्तव में आज तक भोले बाबा ने मुझे ये क्यों नहीं बताया वो उनके गले में सौभाग्यशाली स्त्रियों के मुंडों की माला है वो किसकी है। आज पार्वती महाराज ने भगवान विशेष कृपा हुई जाके कंदरा में छुप गई। बाबा आएंगे। नाजमा जब गए तो बाबा से कहते चले गए बाबा जरा जल्दी पधारना। बाबा कहले आप जब भगवान से आए हैं घर से आए हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ कौतूहल आप करके आए होंगे, जरूर कुछ ना कुछ बात है, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप जल्दी पधारना। भगवान की विशेष कृपा हुई, भगवान ने जल्दी से अपनी तपस्या को किया और घर पहुंचे देखा तो पार्वती नहीं थी। बाबा जब रोजाना आते थे तो उनके पूजा की सामग्री रखते थे, परंतु आज तो पार्वती दिखाई दे रही। आज उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया। पार्वती कहाँ पर है, देवी कहाँ पर हो आप? अब देवी वहां थी नहीं, कंदरा में छुपी हुई थी। बहुत कुछ प्रयास किया परंतु जब नहीं मिली तो कहने लगे ऐसा तो नहीं है कोई उनको जंगल में पशु रहते ना कोई ले गया हो मार दिया हो। डमरू बजाते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी ओ भैया खड़क खपर धारी जिनका वाहन जंगल का राजा है उसको कोई पशु ले जा सकता है? पार्वती यही पर गई है। डमरू बजाते हैं परंतु पार्वती फिर दिखाई नहीं दी। सोचने लगे जब देखते ना स्त्री अकेली होती राक्षस आते हैं कोई ना कोई दुर्घटना घटती है कि ऐसा तो नहीं कोई राक्षस ले गया हो। ध्यान किया ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती भैया महिषासुर घाती मृदुलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस्वसनी मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी। पार्वती यही पर है, ना उनको कोई पशु ले जा सकता है और ना कोई राक्षस उनको मार सकता है। देवी कहाँ पर हो आप? जब देखा ना ढूंढते ढूंढते बाबा को शाम का समय हो गया। अब पार्वती कहने लगी अब इससे ज्यादा समय क्या करना, दोपहर से शाम हो गई अब तो मिलना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या काम किया अपने घुंघरू बजाना शुरू कर दिया। बाबा को संकेत दे दिया कि मैं इधर पर हूँ। बाबा उन घुंघरू के आवाज से इधर होता ना सर और फिर से जब भाई साहब आते हैं ना देवी कहाँ पर हो आप, तो बहन जी क्या करती है किचन में से खटकाना शुरू कर देती हैं आपके लिए चाय बना रही है हमारा। बाबा आए हैं और आकर के उन्होंने क्या काम किया पार्वती से कहा देवी आप यहाँ रोजाना तो जब मैं पूजा आता तपस्या पूजा की सामग्री आप देते थे, आज क्या बात हुई? शांत रहिए मैं बोली मत, क्या बात हुई? अरे आप मन के काले हैं देवी। मन का काला तो होता है जो कपटी होता है। मैं तो कभी किसी से कोई कपट नहीं करता हूँ। नहीं नहीं महाराज आप पूरी बात नहीं बताते हो। देवी आज तो कोई बात छुपाई नहीं मैंने आपसे। आरती कहती महाराज अगर नहीं छुपाई थी बताइए आपके गलों में ये मुंडों की मालाएं के बारे में आपने मुझे बताया था? देवी आपने पूछा ही कब था? अरे मैंने नहीं पूछा तो आपको तो बताना चाहिए था। आज भोले बाबा कहते देवी जब जब आप इस धराधाम से जाते हो ना तो आपका ये मुंड लेकर के मैं अपनी माला में लगा लेता हूँ। ये 107 मुंड आपके 107 जन्म हो चुके हैं। तब से आप जब जन्म लेती हो आपका मुंड लेकर के मैं माला में लगा लेता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ऐसा शब्द कहा और वास्तविकता है भगवान की विशेष कृपा से पार्वती जब जन्म लेती हैं जब जब उनके शरीर त्याग करती हैं तो उनको मुंड को लेकर के बाबा गले में लगा लेते हैं।
भाई में कितना, किसी भाई में है इतनी शक्ति? कोई भाई इतना प्रेम करता है? बैठे हैं किसी भाई बता सकते हैं कोई इतना प्रेम करता है? केवल कहने के लिए है कि हम अपने